नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पृथ्वी पे जो चट्टानें होती है उसके बारे में देखना है। तो जो हमारी पृथ्वी पे जो चट्टानें होती है, कितने प्रकार की चट्टानें होती है, किस किस तरीके से इनका निर्माण होता है, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जिससे कि जो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी में सबसे पहले जो चट्टान होती है आग्नेय चट्टान होती है। तो जो आग्नेय चट्टानें होती है, एक प्रकार से जब पृथ्वी गर्म अवस्था से ठंडी होकर बनी थी, उसी समय से इन चट्टानों का निर्माण जारी है। यानी कि अगर कहा जाए तो जो आग्नेय चट्टानें सर्व प्राचीन चट्टानें, किंतु इन चट्टानों का विकास आज के क्रम में भी हो रहा है। तो जो जितने भी आग्नेय चट्टानें, हम हर आग्नेय चट्टानों को सर्व प्राचीन नहीं कह सकते, क्योंकि जो चट्टानों का जो निर्माण है ज्वालामुखी क्रियाओं से अभी भी हो रहा है। तो आग्नेय चट्टानें जो होती है इसमें भी तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें, दूसरा होता है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, और तीसरा होता है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। अब हम इसको डायग्राम के जरिए से समझेंगे। डायग्राम से मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी की सतह है, या आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक, और जो पृथ्वी का जो केंद्र है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में मैग्मा जमा हुआ है। मैग्मा का मतलब क्या होता है? लावा भरा हुआ है। ठीक, जब ये लावा किसी कारण से ठंडा होकर इसकी ऊपरी परत में यहाँ जमा हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जमा हो जाता है। ये जमा हो गया तो इसको बोलेंगे हम क्या? अंतर्वेदी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। ठीक, और कब क्या होता है, जैसे कि ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें कभी कभी इन्हें दरारों के रूप में से जब जगह मिल जाती है या ऊपर जाने के लिए जगह मिल जाती है, तो ये पृथ्वी की जो मध्य वाली परतें होती है, मान लीजिए आपकी मध्य वाली परतें थी, इसमें ये जमा हो जाती है, तो इसको बोला जाता है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। और जब ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण जब यहाँ से ये जो लावा होता है ये पृथ्वी के भूपटल पर आकर शंकु के रूप में या पहाड़ के रूप में जब जमा हो जाता है, तो इसको बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। ठीक, तो आग्नेय चट्टानें क्या है? एक प्रकार से सर्व प्राचीन चट्टानें, किंतु इनका निर्माण अभी भी जारी है, इसलिए इनको प्राचीनतम, हर आग्नेय चट्टान को प्राचीनतम चट्टान नहीं कहा जा सकता। ठीक, इसी के बाद में जो हमारी दूसरी चट्टान है वो है अवसादी चट्टान। लेकिन इसमें देखते हैं जो आग्नेय चट्टान है इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, यानी कि इनका निर्माण कहाँ से होता है? भूगर्भ की लावा से। इस भूगर्भ की लावा से इनका निर्माण होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार के वनस्पति के अवशेष या जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते। ठीक, इसी के बाद में हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है क्या? अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टानों में क्या होता है? वायु अपरदन, जल अपरदन, है ना, या हिमानी अपरदन द्वारा जब किसी स्थान से कंकड़, मिट्टी, पत्थर वगैरह ले जाकर किसी स्थान पर जमा किए जाते हैं, उसी को अवसादी चट्टान कहा जाता है। यानी कि इनमें क्या हो रहा है? अपरदन की क्रिया के द्वारा किसी जगह से मिट्टी, कंकड़, बजरी, रेत वगैरह उड़कर किसी ऐसे स्थान पर निक्षेपित हो रही है जहां पर धीरे धीरे वहां पर क्या? चट्टानों का निर्माण हो रहा है परतों के रूप में। मान लीजिए कि जब नदियां पहाड़ों से निकलती है, ठीक, जब नदियां किसी पहाड़ से निकलती है तो ये अपने साथ में कंकड़, पत्थर वगैरह, मिट्टी, बजरी वगैरह ये ले जाती है। तो ये ले जाते हुए जब ये किसी समतल भाग में प्रवेश करती है, मान लीजिए कि भारत की जो गंगा नदी है ये उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में क्या करती है? एक प्रकार से जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। तो जो जलोढ़ मैदान है एक प्रकार से क्या हो गया? ये आग्नेय चट्टानें, ठीक, नहीं सॉरी, अवसादी चट्टानें हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? अवसादों का जमाव हो रहा है। ठीक, इसी के बाद में जो हमारी तीसरी चट्टानें, इसी के क्रम में जो हमारी तीसरी चट्टान है वो है आपकी कायांतरित चट्टान। तो जो कायांतरित चट्टान होती है इसमें क्या होता है कि एक चट्टान जब दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है उसी को कायांतरित चट्टान कहा जाता है। मान लीजिए आपकी जैसे आग्नेय चट्टान थी, किसी कारण से ये धीरे धीरे किसी दूसरे प्रकार की संरचना में बदल गई, तो इसी को कायांतरित चट्टान कहा जाएगा। या फिर अवसादी चट्टान किसी कारण से किसी जगह या किसी प्रकार से दूसरी चट्टान में निर्मित हो गए, तो इसको भी कायांतरित चट्टान कहा जाएगा।
क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि आग्नेय अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान किसी पर्वत में या किसी जगह पर बिछी हुई है। जब पर्वतों के डस जाने के कारण ये पर्वतों के दबाव और तापमान के कारण जो स्लेट होता है, स्लेट ये अभ्रक में बदल जाता है। अभ्रक में बदल जाता है। जो स्लेट चट्टाने थी वो काय में बदल गई, आपकी अभ्रक में बदल गई। यानी कि क्या हो रहा है, एक प्रकार से कायांतरण, यानी कि इनका रूपांतरण हो रहा है, इनका रूप क्या हो रहा है, चेंज होता है। इससे क्या होता है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उस समय ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके संपर्क में जो चट्टाने आती है, तो ये मान लीजिए कि जैसे चूने की चट्टाने उसके संपर्क में आ रही है तो ग्रेनाइट की चट्टानों में रूपांतरित हो जाती है। ठीक, अब जो कायांतरित चट्टाने थे इनके क्रम और देख लेते हैं। कायांतरित चट्टानों के भी उपभाग होते हैं। तो जो कायांतरित चट्टानों के उपभाग होते हैं, सबसे पहला है स्पर्श कायांतरित चट्टाने। स्पर्श कायांतरित चट्टाने क्या होता है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उस समय जो इनसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो उसके स्पर्श में, यानी कि उसके आसपास की जो चट्टाने आती है तो वो काय में दूसरी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि चूना की चट्टाने काय में परिवर्तित हो गई, नीस ग्रेनाइट या ग्रेनाइट में परिवर्तित हो गई। इसी के बाद में आपका गतिक कायांतरित चट्टाने। तो गति तो गतिक कायांतरित चट्टाने में क्या होता है, जैसे कि जो भूगर्भ की जो बल होते हैं, भूगर्भ के बल के कारण या हलचल के कारण जब कोई चट्टाने पृथ्वी की गति में दब जाती है तो वो वहां पर उच्च दाब के कारण या उच्च ताप के कारण वो क्या हो जाती है, अलग रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी के साथ में क्या होता है, जल द्वारा कायांतरित। महासागरों में क्या होता है, जल के दबाव के कारण कई चट्टानें ऐसी होती है जो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, उनको जल द्वारा कायांतरित चट्टाने या जलीय कायांतरित चट्टाने कहा जाता है। इसी में एक और होता है उष्ण जल, यानी कि जिन जगहों पर उष्ण जल होता है तो उष्ण जल के कारण भी चट्टानों में परिवर्तन या परिवर्तित हो जाती है तो उसे उष्ण जलीय कायांतरित चट्टाने कहा जाता है। तो चट्टाने आप लोगों के समझ में आया होगा। चट्टानों का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी होती है इसकी भूप्रकृति पे लगभग 3/3 अवसादी चट्टानों का जमा हो, यानी कि जो पृथ्वी है इसकी समस्त भूप्रकृति को देखें तो तीन तीन तिहाई यानी कि 75% अवसादी अवसादी चट्टानों का जमा हुआ है। लेकिन क्रम के अनुसार इनका ओनली 5% भाग ही पाया जाता है, यानी कि ये पृथ्वी की ऊपरी सीमा पर ही निश्चित क्रम में बनी हुई है, इसलिए इनका भाग कितना है, 5% है। ये ओनली मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें खनिज अवशेषों की मात्रा अधिक होती है, उस वजह से कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ठीक, आप लोगों को कायांतरित चट्टाने, अवसादी चट्टाने और आग्नेय चट्टाने से संबंधित पूरा बताया गया है। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। ठीक, धन्यवाद।